ट्वीट डाला था। अरे अंकित जी आ गए। जय श्री राम, जय भाई। हाय अंकित जी, हाउ आर यू? नमस्ते सम्राट जी, कैसे हैं आप? मैं तो बेस्ट हूँ यार अंकित जी। सम्राट जी, आप जेल जाना पसंद करेंगे? एल्विश और मुझे सेम सेल में रख देना भाई। सेम सेल में? फिर क्या करेंगे आप उसका? ब्लॉग्स बनाएंगे भाई हम दोनों। क्या बनाएंगे? ब्लॉग्स ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बनाएंगे, वीडियो ब्लॉग्स। हाय गाइस, आज मैंने जेल में लाइन लगाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ अंकित भाई। हाँ। अभी मैंने एक खबर पढ़ी एक मीडिया पोर्टल की, बोले एल्विश यादव अरेस्टेड इन कोटा। हाँ मेरे को ये बताओ, इन पे केस होता है कि नहीं मीडिया वालों पे? यार, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी इसमें ना कॉन्स्पिरेसी है कि एल्विश हम्म का नाम यूज करके डिफेम करो किसी एक लीडर को। हम्म। और वो महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, बिकॉज आज संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया है, तो ये मीडिया हम्म। का प्ले लग रहा है ज्यादा मेरे को कि एकदम उनका नाम लेके बोला कि है ना, एल्विश के साथ में आप दिखाई दिए। और ये मतलब वो उसने ऐसा बोला है कि एल्विश इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, ओ वाओ। संजय राउत ने। आए है बता, वाला जो खुद आदमी औरतों की इज्जत नहीं कर पाया, हाँ। वो आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, हाँ, नहीं? तो मतलब इस स्टेटमेंट के बाद देखो ना कहीं फिर मीडिया ने चलाने लगे कि कोटा से गिरफ्तार। और वहां पे आचार हम्म। संहिता लगी हुई है, इसलिए शायद उसकी गाड़ी को रोका होगा और फिर नोएडा पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है अब, कि उसका नाम यूज करके ये सब किया जाए। अभी मैंने एक बहुत बड़े आदमी से बात करी थी। आप भी जानते हो उन्हें मेरे बहुत से भी अच्छे से, बड़ा और आप। आदमी? हाँ मतलब पर्सनली आपने कनेक्ट कराया था उनसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है। अच्छा। तो मेरी जनरली बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि दे आर प्लानिंग कि अब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा केस करें, ऐसा करके। यार, केस होगा नहीं ना, क्योंकि नोएडा में है केस, वहां पे तो निष्पक्ष ही जांच होगी जहां तक है। तो हम्म। आई डोंट थिंक कि है ना नोएडा में, मतलब इसको यूज करके उसके ऊपर फिर और चीजें डालने की कोशिश हो सकती है जहां तक है। हम्म। राइट। क्योंकि है तो बालक ही यार, बच्चा है यार वो, मतलब 24-25 साल का है। मतलब उसने फेम जो अचीव कर लिया है, उससे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी। यस यस, मेन इस वही भैया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब उसको यूज करके उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं सरकार के ऊपर। अंकित भाई, आपसे एक छोटी सी और। हाँ, पूछो पूछो। शेयर किया है कुछ किसने किया? अच्छा क्या हाँ। कह रहे हैं? हाँ अंकित जी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, मैंने दो लोगों का नाम बोला था ना अभी कॉल पे। हाँ। उनमें से एक वीर चौधरी हमारे साथ है उपस्थित, तो आपको इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कराना है। इसका क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको पूरी डिटेल अभी भेज दूंगा। क्या है, मैं सुबह से काम में फंसा हुआ था, दैट द रीजन मैं बता नहीं पाया। तू 50,000 लोगों के स्पेस में मेरे को ये सब डिस्कस कर रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? भैया मैं तो मूड में हूँ वैसे तो अंकित भाई। है तो तू बैल बुद्धि, वैसे मैंने ये देखा है। अंकित भाई मैं तो मूड में हूँ। तू मूड में? टफ टाइम चल रहा है, तुम्हारी कम्युनिटी का अरेस्ट हो रहे हैं ऊपर से नीचे तक कोटा में। अरे वाह वाह। घंटा अरेस्ट कर पा रहे हैं अंकित भाई। मतलब ये तो बड़ी बेवकूफ पने की बात है कि, और केस भी नहीं है यार कोई, मतलब हम्म वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने अभी सुनी। हम्म हाँ हाँ, तुम एल्विस को जानते हो? अरे भाई, जानते हैं तो मतलब क्या हो गया? तुम मान लो कि किसी शूट के लिए अगर सांप को यूज भी किया है, हम्म तो तुम उसका नाम डाल दोगे क्योंकि वो रेव पार्टी करता है। और संजय राउत का स्टेटमेंट मतलब इतना सही है कि वो कह रहा है किंग पिन है वो मैं ड्रग्स अपनी का। अपनी जिंदगी में अंकित भाई, एक केजरीवाल और दूसरा उद्धव ठाकरे, दो लोगों से बहुत मतलब अलग ही नफरत करता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। जो साधुओं के साथ हत्याकांड हुआ था, आई थिंक आपको याद हो। पालघर वाला। पालघर वाला। एक विषय वो, और दूसरा विषय अपना ये जो कोविड के टाइम इन लोगों ने एसएसआर को लेके जो भी स्टेटमेंट दी हो, क्योंकि मैं आज तक मैं भी नहीं मान पाया। यार, कोविड में तू समझ, इन्होंने इतना करप्शन किया ना भाई। हम्म मतलब बार खुलवा दिए, बार वालों से वसूली करी, हम्म हम्म कोविड सेंटर के नाम पे पैसा खाया।
कंगना का घर तोड़ दिया। मतलब इन्होंने जो करना, अति करना चाहिए ना, वो कर दी। कर दी। तेरी कसम बता रहा हूँ, इन्होंने जो पाप किए है ना। उद्धव एंड ठाकरे तो भुगतेगा भैया, मैं तो ऑन स्पेस कह रहा हूँ, अभी इनकी और सरकार होती ना, और अभी पालघर भुगतते। पालघर वाले में सीबीआई के पास पहुंचाने में मैंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। हम्म मैं ज्यादा ये सब बोलता नहीं हूँ, तेरे को मालूम है। बट हम्म कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या कर सकते हैं, ये बोलते नहीं इश्यूज के ऊपर, और ये हम्म। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आई प्लेड अ वेरी बिग रोल इन गेटिंग पालघर टू सीबीआई। यस आई नो। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर महाराष्ट्र सरकार से लेकर सब जगह से आई प्लेड अ वेरी बिग रोल इन गेटिंग सीबीआई टू पालघर। तो मुझे मालूम है उस केस में कि इन्होंने क्या बॉचअप किया था। अच्छा अंकित जी। इन्होंने यार छोड़ सारी चीजें, इन्होंने नक्सलियों को छुड़वाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी केंद्र सरकार के हाथ में केस था। अच्छा एक क्वेश्चन और है आपका, आपका एसएसआर को लेके क्या टेक है? हाँ यार, मैं ये पब्लिक स्पेस में बिकॉज कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, फिर भी बट एक। मैं इतना कहूंगा हम्म। कि ही वॉज अ विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया, ये दैट्स फॉर श्योर। सुसाइड सुसाइड के एंगल में मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज नॉट माय फोर्टे, बिकॉज वो जांच का विषय है, सीबीआई के पास केस है। सीबीआई भी पता नहीं लगा पाई, उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ कि सीबीआई को केस मिला 4 महीने बाद में, एंड एक मर्डर या सुसाइड इन्वेस्टिगेशन 4 महीने बाद मिलने का मतलब है कि बहुत सारे एविडेंसेस लैप्स हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट मैं ये कहूंगा कि ही वॉज अ विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया, बिकॉज एंड ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन बॉस। यस। मतलब उसने जो किया स्मॉल टाउन से आके, अपने दम पे, एक्टिंग के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे कहीं पहुंचना चाहता था। क्या हुआ उसकी जिंदगी में, बहुत सारे लोग लोनली हो जाते हैं, देर इज रूम फॉर ओनली 1 पर्सन एट द टॉप वाली बात हो जाती है। आदमी अकेला हो जाता है, आदमी को कुछ समझ नहीं आता, आदमी को एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता। तो हो सकता है वो हो डिप्रेशन में यार, बट ही वॉज अ ब्रिलियंट गाय। मतलब ही ही हैड ब्रेन्स बॉस, ये मानना पड़ेगा। उसको समझ थी सिनेमा की और सब चीजों की। तो हाँ, अनफॉर्चुनेट है, बट ही वॉज विक्टिम ऑफ बॉलीवुड माफिया, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज ही डिड नॉट एसोसिएट इन विद एनी ऑफ द कैंप ऑफ बॉलीवुड। वो अपना खुद का कैंप था। कार्तिक आर्यन के साथ भी सेम होने वाला था, बट बिकॉज देश में एक अवेकनिंग आ गई एसएसआर के बाद में, लोगों को समझ में आने लग गया, लोगों ने बॉलीवुड को सबक भी सिखाया, तो कार्तिक आर्यन वो सरवाइव कर गया जो उसके साथ होने वाला था, और हुआ नहीं। फैक्चुअल है भैया। वन मोर थिंग भैया, अगर आज मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एल्विश को भी सेम ऐसे ही ट्रैप में फंसाया जा रहा है। इट्स लाइक कि कहीं से कहीं तक गलती ना होने के बाद भी इस तरीके का मीडिया ट्रायल। ये वाले केस में सम्राट भाई कोई कुछ है ही नहीं दम, मतलब है ना। देर आर 50,000 अदर थिंग्स जो मतलब मतलब इसमें कोई दम ही नहीं है। मतलब आप एक बात समझो, जो बंदा अभी बिग बॉस जीतने के बाद में ही हैज गॉट सो मच फेम, एंड ऑब्वियसली मनी हैज कम अलोंग विद इट, वो 10-15 हज़ार रुपए का स्नेक बाइट बेचेगा, मतलब कम ऑन यार, मतलब इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं है। और अंकित उसको ड्रग भाई माफिया कहना, और उसको ड्रग लॉर्ड कहना, और ये सब कहना। अंकित भाई एक सवाल है मेरा हाँ कि ये जो जी न्यूज और ये जो अर्नब गोस्वामी हाँ। लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पे मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पुलिस को देख के भागा एल्विश यादव। ये मतलब ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब मुझे लगता है आप फ्रैंक आंसर दें कि जी न्यूज और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग अगर मैं ये बात आपको एक बोल बात, रहे हैं, मैं किसी जबकि न्यूज इसका चैनल कोई के बारे प्रमाण में, नहीं था, मैं एक वो न्यूज इनके चैनल के गुप्त बारे में नहीं सूत्रों में गुप्त बोलूंगा। रोगियों ने ही बताया होगा इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाया, उसको ट्वीट बनाया, उसको हेडलाइन बनाया। इसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपकी दीप जवाब सुनना मैं चाहता हूँ। मैं मैं बता रहा हूँ दीपक भाई, एक है ना टीचर थी, आज से लगभग 12-13 साल 14 साल हो गए इस बात को। एंड जो बहुत पुराने लोग हैं जो मीडिया को फॉलो करते हैं, वो ये केस अच्छी तरह याद होगा। एक टीचर थी, उसके बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, ठीक है, और मेरे को केस एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस टीचर को पीटा गया,
उसके साथ बदसलूकी हुई, उसको दौड़ाया गया स्कूल के बाहर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टिंग ऑपरेशन जो गलत था। उसमें ये था हाँ कि है ना लड़कियों को भेजा जाता है, ऐसा कुछ था। एंड उसमें शायद जी न्यूज पे ही आया था। उसके बाद में जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी थी, वो केस में फटकार लगाई थी कोर्ट ने, बट जी न्यूज को कुछ नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इन लोगों को सेंसेशन के आगे, टीआरपी के आगे दीपक भाई बड़ा मुश्किल होता है देखना। बहुत सारी अदर चीज भी इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं होगी, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आर्यन खान के केस में भी इन्होंने यही किया। आर्यन खान का केस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब लोग यहाँ पे एसआर के फैंस होंगे, विरोधी भी होंगे, बट उसके अगेंस्ट में जो भी किया, देखो हम सब अर्नब के साथ खड़े हुए थे जब उसके साथ अत्याचार हो रहा था, बट सेंसेशन के आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी की जिंदगी इन्वॉल्व है। वो 25 साल का लड़का है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप हैं जो मतलब उन्होंने गांव की जिंदगी देखी हुई है, वो साधारण परिवार से आते हैं, और आप ये सब दिखा के उनके उसके पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो। अच्छा, अपराधी हो जरूर सजा मिलनी चाहिए, हम हमारे देश का कानून और हमारे देश की जो पुलिस है वो बहुत सही है, बहुत सही काम करती है, और यूपी पुलिस तो और भी सही काम करती है, दीपक भाई आप तो जानते ही होंगे सब। बट इस तरह से एक किसी को मुजरिम बनाना और उसकी मेंटल स्थिति पे अगर कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ गया, चलो वो तो आज ठीक है, वो बच्चा अभी बहुत फेम और उसके पास पैसा है, अक्ल भी है कि पीआर कैसे होती है, तो शायद संभाल लेगा। बट आप सोचो अगर कोई और होता उसकी जगह की, रशियन लड़कियां बुलाई जा रही हैं, वो अपने आप को टीवी पे देख रहा है, उसकी मेंटल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी वो बिग बॉस जीत के आया है, अभी शायद फेम का नेक्स्ट लेवल वो क्रॉस कर रहा है, और उसको आपने ऐसा बना दिया कि वो ड्रग्स बेचता है एंड ऑल दैट, कोई बिना किसी सबूत के। अरे कुछ तो सबूत हो यार, कुछ तो आपके पास में प्रूफ हो। एक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उसका नाम लिया जा रहा है। एंड दीपक भाई आपको तो केस के बारे में मेरे से भी अच्छा मालूम है, तो केस के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्शन मीडिया चैनल्स पे होना चाहिए, पर्टिकुलरली इस केस में जिसमें कुछ नहीं था, और फिर भी एल्विस को विक्टिम सॉरी मास्टरमाइंड बता दिया गया है, जबकि वो अक्यूज नंबर 6 है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था जब हम लोग बात कर रहे थे फोन पे कि वो अक्यूज नंबर 6 है। अगर कोई ड्रग का मास्टरमाइंड होगा तो वो तो अक्यूज नंबर 1 होगा ना यार, वो अक्यूज नंबर 6 क्यों होगा? लास्ट में उसका नाम ऐड किया गया ऐसा लग रहा था मेरे को। यस दीपक भाई। अंकित भाई, जब मैंने इसमें कुछ और लोगों से बात की तो मुझे ये भी पता चला कि भाई एफआईआर में 3 तरीके के लोगों के नाम लिखे जाते हैं। एक मेन अक्यूज्ड होता है जो सबसे टॉप पे होता है, और एक होता है जो इन्वॉल्व होता है, उस तरीके संदिग्ध जिसको बोलते हैं, जो लास्ट में आते हैं। और जब मैंने उनसे बात की कि इसका नाम फिर किस उसमें है, तो बोला कि अगर कोई एफआईआर सही एक्सपीरियंस्ड बंदे ने लिखी है तो वो सस्पेक्ट का नाम हमेशा जो सबसे नीचे होता है उसमें लिखेगा। अब नोएडा जिस स्थिति में है यूपी में, मुझे लगता है टॉप मोस्ट ऊपर के, अगर टॉप यूपी के टॉप 3 सिटीज में नाम लिया जाएगा तो उसमें नोएडा का नाम लिखा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नोएडा के किसी थाने में कोई व्यक्ति मुंशी के तौर पे काम कर रहा होगा जो एफआईआर लिखते हैं, तो वो अनुभवी बंदा भी होगा और नॉलेज वाला भी बंदा होगा, उसे कानून की भी जानकारी होगी और किस परिस्थिति में क्या लिखना है इसकी भी जानकारी होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसका नाम लिखा ही नहीं गया था। अगर जिन लोगों के कांटेक्ट हैं, क्योंकि नाम तो हम में से कोई भी नहीं ले सकता, वो लोग जानकारी ले सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चूंकि 2-2 सांसद, चाहे वो वरुण गांधी रहे हो, मैं खुल के नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी का मेंबर तो हूं नहीं, मुझ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मैं अरे सोनिया मैं गांधी भी की नहीं हूँ, मैं भी मिस कॉल मेंबर नहीं हूँ। सम्राट जी मेंबर है पार्टी के, पदाधिकारी हैं,
वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सम्राट जी। तो अंकित भाई यहाँ घंटा फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक, रोजी रोटी कमाने के लिए अपना छोटा सा धंधा है, कोई दलाली तो करने जा नहीं रहे किसी थाने की, किसी पार्टी ऑफिस की या किसी की। तो मैंने जब पता किया तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम तो यार, जब दो दो सांसद अगर फोन करके रात भर अगर अपनी वो सांसद नींद खराब कर रहे हैं, तो हमारा मुंशी तो मजबूर हो जाएगा ना नाम लिखने के लिए। नाम लिख दिया, लेकिन खुद नोएडा पुलिस को नहीं पता था कि मीडिया के लिए ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय नोएडा पुलिस की गले की हड्डी बन गया है ये नाम लिखना। और मैं आपको बताता हूं, एक दो दिन में जिस मुंशी ने ये नाम लिखा था ना, उस मुंशी को हटा के दोबारा से ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा। मुंशी पद से हटना पड़ेगा कि उसने नाम क्यों लिखा इस बंदे का। दीपक भाई, जिस थाने का ये केस है ना, वो हाई प्रोफाइल मामले हैंडल कर ही नहीं सकता। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। सॉरी आपको इंटरप्ट किया, बट